ओके गाइस, तो हम यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर। ओके। शॉर्ट का यहाँ पे एक मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पे। शॉर्ट मीन्स अरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। जैसे कि कोई नंबर है जो कि 1 से 10 से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहते हो कि 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में हो या फिर 10 9 8 7 इस फॉर्मेट में हो। तो उस केस में आप शॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा फ्रॉम A to Z, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऐसे आप शॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हो। ये चीज समझने के लिए हम प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने एक डेटा यहाँ पे लिखा है। ये डेटा एक्चुअली मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस का है। ओके। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ डेट मेंशन किया है, मैंने कैटेगरी मेंशन किया है, आइटम का नाम मेंशन किया है, अमाउंट कितना गया है वो मैंने मेंशन किया है। तो मान के चलो कि मुझे अपना डेटा देखना है, न्यूएस्ट डेटा देखने का है। जैसे कि ये 1 सितंबर, ये ओल्ड डेटा हो गया। 2 तारीख है, फिर 3 तारीख है, फिर एंड में जो न्यूएस्ट डेटा है वो 9 सितंबर का है। मैं पहले न्यूएस्ट डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा। होम टैब में आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। आप वहां क्लिक करिए। शॉर्ट में न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे क्लिक करिए। इससे क्या होगा कि न्यू डेटा जो है पहले आपको दिखेगा। तो 9 सितंबर को जो भी मैंने अभी एक्सपेंसेस किए हैं वो आपको दिख रहा होगा। ओके। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि ये जो एक्सपेंसेस है वो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट ना हो बल्कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट हो, तो अगेन मैं सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि 1 to 9 ऐसा आपका डेटा अरेंज हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे तो आइटम का यहाँ नेम लिखा हुआ है, सैंडविच, समोसास, ग्रोसरीज, फोन बिल। अभी अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है प्रॉपर वे में। आई मीन देख सकते हैं कि एस के बाद यहाँ पे जी है। ग्रोसरी स्टार्ट्स विद लेटर जी, जो कि एस से पहले आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आइटम जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, आइटम पे क्लिक करके डायरेक्टली मैं होम टैब में जाकर यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं A to Z पे क्लिक करूंगा। तो मेरे जितनी भी आइटम्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। उसी तरह से अगर मुझे अमाउंट वाइज अगर सॉर्टिंग करना है, सपोज यहाँ पे अगर आप अमाउंट देखेंगे तो 55 है, 15 है, 220 है, 300 है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो अमाउंट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या फिर मुझे जानना है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट कहाँ पे गया है मेरा। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, होम टैब में जाऊंगा, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊंगा, एंड Z to A करूंगा। इससे क्या होगा कि जो हाईएस्ट अमाउंट मेरे जहाँ पे गया है वो मुझे पहले दिखेगा। ओके। तो शॉर्टिंग मीन्स यू आर अरेंजिंग अ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो नंबर हो। ओके, तो दिस वॉज वेरी सिंपल। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक कॉल फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर से ही पता चल रहा है, नेम से पता चल रहा है कि हमें वही चीज चाहिए जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है। फिल्टर हेल्प्स यू डिस्प्ले ओनली द रो दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया व्हाइल हाइडिंग द अदर्स। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे जो डेट्स दिख रही है आपको, मैं इसमें सारे डेट्स नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ 4 तारीख की एंट्री देखना चाहता हूँ, या फिर मुझे 7 तारीख की सिर्फ एंट्री देखनी है। तो मैं कैसे करूंगा, पहले मुझे अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है। होम टैब में सेम लोकेशन पे फिल्टर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप फिल्टर में जाइए, फिल्टर पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे एक अलग ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये फिल्टर का आइकन है। मुझे बस अब चेक करना है 4 तारीख का डेट्स का जो भी शॉपिंग हुआ है। अब ये जितनी भी डेट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे यूनिक डेट्स हैं। आप कोई भी रिपीटेटिव डेट नहीं दिखेगा आपको। आप सारे डेट को अनसेलेक्ट कर लो। उसमें से आपको अगर सिर्फ 4 तारीख का डेट का एंट्री देखना है तो आप 4 तारीख को सेलेक्ट करो, ओके पे जाओ। तो आपको बस 4 तारीख की जो भी शॉपिंग है वही आपको दिखाई देंगे। सिमिलर वे में अगर आप चाहते हो कि बस मुझे सिर्फ 7 तारीख का डेटा दिखे, 7 तारीख को कहाँ कहाँ पे मैंने क्या चीज खरीदी है, तो मैं 7 तारीख को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा। तो मुझे सिर्फ 7 तारीख की एंट्री दिखाई देगी। ये डेट वाइज मैंने फिल्टरिंग किया था। बट अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बस कैटेगरी वाइज मुझे अमाउंट पता चले। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पास 5 कैटेगरी है। तो ओवरऑल कैटेगरी यहाँ पे यूनिक 5 कैटेगरी है, और मैं जानना चाहता हूँ कि यूटिलिटी में कहाँ कहाँ पे मेरा अमाउंट गया है, या फिर मुझे जानना है कि अदर्स क्या है। तो मैं पूरा अनसेलेक्ट करूंगा और अदर्स पे क्लिक करूंगा। मुझे बिकॉज अदर्स में समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी है, मेरा पैसा अमाउंट यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली गया है। तो अदर्स को मैंने सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि अदर्स कैटेगरी में यहाँ पे आइटम का नेम मेंशन किया गया है। उसी तरह से मुझे अगर सिर्फ
सिर्फ रेंट का देखना है कि रेंट पे मेरा कितना अमाउंट गया है ये कैटेगरी में। तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ रेंट का कैटेगरी का अमाउंट दिखेगा, आपको एंट्री दिखेगी। ओके। उसी तरह से मुझे बस जानना है कि यूटिलिटी में मेरा अमाउंट कहाँ पे गया है। तो सबको आंसर लिख करो, यूटिलिटी पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ यूटिलिटी में कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस मेरे गए हुए हैं। ओके। तो दिस वाज वेरी बेसिक्स शॉर्ट एंड फिल्टर, आपको आना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ओके। ओके गाइस, तो ये बहुत बेसिक्स था।